वेलकम टू माय चैनल द लीगल एग्जाम्स। वेलकम जी, मैं हूँ हदीजा वलायत एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द लीगल एग्जाम्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि ये अदम पैरवी और अदम तलबाना अगर दावा खारिज हो जाता है तो इसका क्या मतलब है, कब ये दावा खारिज होता है अदम पैरवी या अदम तलबाना, और इसके अगेंस्ट हमारे पास रेमेडी क्या है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये अदम पैरवी का मतलब क्या है। तो जब कोर्ट में मुद्दई एक दावा दायर करेगा और उस सूट में अगर कोर्ट जो है वो एक डेट फिक्स करती है हेयरिंग की, मुद्दा पेश होता है, डिफेंडेंट पेश हो रहा है लेकिन प्लेंटिफ पेश नहीं हो रहा, कोर्ट उसको अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करती है प्लेंटिफ को, उसके बावजूद प्लेंटिफ जो है वो कोर्ट में पेश ही नहीं हो रहा, तो फिर उस प्लेंटिफ का कोर्ट दावा डिसमिस कर देती है फॉर नॉन प्रोसिक्यूशन कि सिर्फ प्लेंटिफ डिफेंडेंट से पेश हो रहा है, प्लेंटिफ पेश ही नहीं हो रहा। तो इसका जो रेलिवेंट ऑर्डर है वो ऑर्डर 9 रूल 8 है इसका। इसमें कहा गया कि प्रोसीजर वेयर डिफेंडेंट ओनली अपीयर्स, कि सिर्फ और सिर्फ डिफेंडेंट अपीयर हो रहा है लेकिन प्लेंटिफ अपीयर नहीं हो रहा, तो कोर्ट क्या करेगी। वेयर द डिफेंडेंट अपीयर्स एंड द प्लेंटिफ डज नॉट अपीयर व्हेन द सूट इज कॉल्ड फॉर हियरिंग, द कोर्ट शैल मेक एन ऑर्डर दैट द सूट इज डिसमिस्ड, द सूट बी डिसमिस्ड। इसमें कहा गया कि अगर सिर्फ और सिर्फ मुद्दा पेश हो रहा है लेकिन प्लेंटिफ जो है वो पेश ही नहीं हो रहा जब केस कॉल किया जा रहा है, तो फिर इस सूरत में कोर्ट जो है वो ऑर्डर कर सकती है कि कोर्ट जो है वो ऑर्डर करेगी, ये मैंडेटरी है, उसको अपॉर्चुनिटी वगैरह प्रोवाइड करके, तो फिर भी अगर वो पेश नहीं होता तो कोर्ट जो है वो फिर उसका दावा डिसमिस कर देगी। इसके बाद इसके आगे जो है वो एक एक्सेप्शन भी है, अनलेस द डिफेंडेंट एडमिट्स द क्लेम और पार्ट देयर ऑफ, इन विच केस द कोर्ट शैल पास अ डिक्री अगेंस्ट द डिफेंडेंट अपॉन सच एडमिशन। लेकिन इसमें कहा गया कि अगर तो डिफेंडेंट कोर्ट में आके तो प्लेंटिफ के क्लेम को एडमिट कर लेता है, वो उसका एडमिशन आ जाता है, तो फिर कोर्ट जो उसका दावा चाहे प्लेंटिफ कोर्ट में पेश नहीं भी होता लेकिन डिफेंडेंट आके उस प्लेंटिफ का क्लेम एडमिट कर लेता है, तो फिर डिफेंडेंट के एडमिशन पे उसका मुद्दई का सूट जो है वो डिक्री कर दिया जाएगा। लेकिन इसमें आगे कह रहे हैं कि वेयर पार्ट ओनली ऑफ द क्लेम हैज़ बीन एडमिटेड शैल डिसमिस द सूट सो फार एज इट रिलेट्स टू द रिमाइंडर। इसमें कहा गया कि अगर डिफेंडेंट पूरे का पूरा जो सूट है उसको, उस पूरे के पूरे क्लेम को अगर एडमिट नहीं करता, उसके किसी पार्ट को एडमिट करता है, तो फिर उस पार्ट की हद तक सूट को डिक्री कर दिया जाएगा और बाकी जो सूट होगा उसको डिसमिस कर दिया जाएगा फॉर नॉन प्रोसिक्यूशन। अब देख लेते हैं कि ये अदम तलबाना का क्या मतलब है। कब प्लेंटिफ का सूट जो है वो अदम तलबाना कोर्ट जो है वो खारिज कर देती है। तो ये जो वर्ड तलबाना है इसका मतलब होता है कोर्ट में तलब करना डिफेंडेंट को, या फिर बुलाना कोर्ट में थ्रू समन नोटिस, या फिर अखबार इश्तिहार निकाल के डिफेंडेंट के अगेंस्ट, या फिर डिफेंडेंट को नोटिस भेज के, समन भेज के, तो उसको कोर्ट में तलब करना। लेकिन ये अदम तलबाना कब खारिज हो जाता है प्लेंटिफ का सूट, जब कोर्ट में एक फ्रेश सूट फाइल किया जाता है, तो कोर्ट आर्डर करती है कि ये सूट फ्रेश है, इसको रजिस्टर किया जाए, और साथ ही कोर्ट आर्डर करती है कि 3 दिन के अंदर जो है वो, या फिर 4 दिन के अंदर, जो भी कोर्ट जो है वो टाइम बताएगी, इतने डेज़ के अंदर डिफेंडेंट को समन भेजे जाएं या फिर उसका अखबार इश्तिहार भी निकाला जाए। लेकिन अगर प्लेंटिफ जो है वो इस समन नोटिस के लिए या फिर अखबार इश्तिहार के लिए जो भी कोर्ट फ़ी बन रही है वो अगर पे नहीं करता, या फिर जो कोर्ट ने बताया फ़िक्स्ड टाइम उसके अंदर अंदर कोर्ट में नोटिस वगैरह, समन नोटिस वगैरह नहीं जमा कराता, या फिर जो भी रजिस्टर पोस्ट के थ्रू अगर कोर्ट ने कहा है कि डिफेंडेंट को समन इशू किए जाएं, या फिर अगर वो प्रोसेस फ़ी वगैरह जो है वो जमा नहीं करवाता, तो और अगर जमा नहीं करवाएगा विद इन टाइम, और कोर्ट को ये पता चलता है कि जो डिफेंडेंट है, जो कोर्ट ने डेट फिक्स की होती है उसकी अपीयरेंस की, उस डेट पे अगर डिफेंडेंट पेश नहीं होता, कोर्ट में ये रिपोर्ट आती है कि जो डिफेंडेंट है उससे समन नोटिस वगैरह मसूल ही नहीं हुए, उसको या फिर समन नोटिस वगैरह इशू ही नहीं किए गए, तो इस सूरत में कोर्ट जो है वो डिफेंडेंट प्लेंटिफ का सूट जो है वो अदम तलबाना खारिज कर देती है। तो इसका जो रेलिवेंट ऑर्डर है वो इसी ऑर्डर 9 रूल 2 में बताया गया है। dismissal of suit where summons not served in consequence of plaintiff's failure to pay cost
जब प्लेंटिफ जो है वो कास्ट पे नहीं करता, जो भी कोर्ट फ़ी है, जो भी खर्चा वगैरह है समन नोटिस का, अगर कोर्ट में जो है वो जमा नहीं करवाता और उसके नतीजे में अगर डिफेंडेंट को समन नोटिस वगैरह नहीं इशू किए जाते, नहीं उसको मसूल होते, तो उस सूरत में उसका जो प्लेंटिफ का सूट है वो अदम तलबाना जो है वो खारिज कर दिया जाता है। तो इस रूल में कह रहे हैं वेयर ऑन द डेट सो फिक्स्ड इट इज़ फाउंड दैट द समन्स has not served upon the defendant in consequence of the failure of the plaintiff to pay the court fee or postal charges chargeable for such service। तो इस समन नोटिस की सर्विस के जो चार्जेस हैं, जो पोस्टल चार्जेस वगैरह हैं या फिर जो कोर्ट फ़ी वगैरह, वो अगर उसने पे नहीं की और उस सूरत में अगर उसको मुद्दल को समन इशू नहीं किए गए, कोर्ट को ये पता चलता है जो उसने डेट फिक्स की हुई है उस डेट पे द कोर्ट में मेक एन ऑर्डर दैट द सूट बी डिसमिस्ड। तो इसमें ये कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर बताई गई है। इसमें मे का वर्ड यूज़ आया है कि कोर्ट उसका दावा जो है वो डिसमिस कर सकती है। यहाँ पे कोर्ट जो है वो एक आधी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है प्लेंटिफ को, और प्लेंटिफ उसके बाद भी अगर समन नोटिस का जो भी खर्चा वगैरह या अखबार इश्तिहार का खर्चा वगैरह वो अगर जमा नहीं करवाता या फिर नोटिस अगर नहीं उसको इशू किए जाते, तो फिर आके कोर्ट जो है वो उसका दावा डिसमिस करती है। इसमें एक एक्सेप्शन बताई गई है इसी रूल 2 में, provided that no such order shall be made although the summons has not been served upon the defendant if on the date fixed for him to appear and answer he attends in person or by agent when he is allowed to appear by agent। इसमें कहा गया है कि चाहे जो डिफेंडेंट है, जो मुद्दल है, उसको समन नोटिस नहीं भेजेगी, लेकिन अगर वो उसके बगैर ही कोर्ट ने जो डेट फिक्स की हुई है उसकी अपीयरेंस की, वो कोर्ट में आके पेश हो जाता है इन पर्सन, या फिर अगर उसका एजेंट कोर्ट में पेश हो जाता है, तो इस सूरत में चाहे उसको समन नोटिस नहीं इशू किए गए थे, तो कोर्ट जो है वो उसका प्लेंटिफ का दावा जो है वो डिसमिस नहीं करेगी अदम तलबाना। अब देख लेते हैं इसके अगेंस्ट रेमेडी क्या है। अगर प्लेंटिफ का सूट अदम तलबाना या अदम पैरवी खारिज हो जाता है तो प्लेंटिफ के पास क्या रेमेडी है, तो इसका आंसर भी इसी आर्डर 9 रूल 9 में बताया गया कि डिक्री अगेंस्ट प्लेंटिफ बाय डिफ़ॉल्ट बार्स फ्रेश सूट, कि अगर प्लेंटिफ का दावा अदम पैरवी या अदम तलबाना खारिज हो गया तो वो उसी सेम काज ऑफ एक्शन से रिलेटेड फ्रेश सूट फाइल नहीं करेगा। Where a suit is wholly or partially dismissed under Rule 8, the plaintiff shall be precluded from bringing a fresh suit in respect of the same cause of action, but he may apply for an order to set the dismissal aside। इसमें कहा गया है कि अगर उसका दावा अदम पैरवी या अदम तलबाना खारिज हो गया है तो फिर उसी सेम कॉज ऑफ एक्शन से रिलेटेड वो जाके फ्रेश सूट फाइल नहीं करेगा, बल्कि उसी कोर्ट में जिस कोर्ट ने इसका दावा डिसमिस किया है उस कोर्ट में इस डिसमिसल के आर्डर के सेट असाइड की एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। उसके बाद कहा गया कि एंड इफ़ ही सेटिस्फाइड द कोर्ट दैट देयर वाज सफिशिएंट काज फॉर हिज नॉन अपीयरेंस when the suit was called on for hearing, the court shall make an order setting aside the dismissal upon such terms as to cost or otherwise add things to it। इसमें कहा गया कि अगर वो कोर्ट को सेटिस्फाई कर देता है कि वो क्यों कोर्ट में पेश नहीं हुआ जब केस कॉल किया गया है, और कोर्ट अगर उसकी रीज़न से सेटिस्फाई हो जाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करता है उस दावा जो उसका खारिज हो गया उसकी बहाली की एप्लीकेशन फ़ाइल करता है और उसमें ये रीज़न लिखता है कि वो बीमार था या फिर उसका एक्सीडेंट वगैरह हो गया था, और साथ वो अपनी रिपोर्ट वगैरह भी सबमिट करवाता है कोर्ट में, और कोर्ट इस बात से सेटिस्फाई हो जाती है कि हाँ सफिशेंट रीज़न थी, इस वजह से ये कोर्ट में पेश नहीं हुआ, तो फिर कोर्ट जो है वो कास्ट उसको डाल के या फिर अदरवाइज़ जैसे कोर्ट ज़रूरी समझती है उसके दावे को जो डिसमिसल का आर्डर है वो सेट असाइड कर देगी और उसका जो सूट है उसको रिस्टोर कर देगी। उसके बाद इसमें कहा गया कि इसके क्लास 2 में नो ऑर्डर शैल बी मेड अंडर दिस रूल अनलेस नोटिस ऑफ द एप्लीकेशन हैज़ बीन सर्व्ड ऑन द अपोजिट पार्टी। इसमें कहा गया कि अगर प्लेंटिफ फॉर एग्ज़ाम्पल आके उसका दावा खारिज हुआ है, उसने आके बहाली की एप्लीकेशन फ़ाइल की है उस आर्डर के डिसमिसल के अगेंस्ट,
तो तब तक वो आर्डर जो कोर्ट का डिसमिसल का आर्डर है तब तक वो सेट असाइड नहीं किया जाएगा जब तक डिफेंडेंट को नोटिस उसका नहीं भेजा जाता। तो यहाँ पे जब भी हम लोग एक दावे की बहाली की एप्लीकेशन फ़ाइल करते हैं तो साथ कोर्ट आर्डर करती है कि दूसरी पार्टी को नोटिस किया जाए, तो दूसरी मुद्दला को नोटिस किया जाता है, मुद्दला भी पेश होता है और फिर दोनों जो कौंसल होते हैं दोनों तरफ से वो इस पे अपने अपने आर्गूमेंट्स करते हैं और फिर कोर्ट जो है वो अगर ज़रूरी समझती है, सफिशेंट काज होता है, तो फिर उसका अपने डिसमिसल के आर्डर को सेट असाइड करके तो उसका दावा जो है वो रिस्टोर कर देती है। तो ये सारा कंसेप्ट था कि कब एक दावा जो है वो अदम पैरवी या अदम तलबाना खारिज होता है प्लेंटिफ का और इसके अगेंस्ट रेमेडी क्या है। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया। थैंक यू सो मच।